बंद करके रखा गया। मेरे पापा ने बोला कि तुझे जीने का कोई हक नहीं है, तू मर जा। तो फिर मैं गई सुसाइड करने। मैं सुसाइड करने गई, तभी मेरे पापा ने मुझे रोका कि सुसाइड मत कर, हम देख रहे हैं कुछ कर रहे हैं। फिर पापा ने थोड़ा सा सपोर्ट किया कि हाँ, और मेरे पापा ने उस वक्त यही बोला था कि तू अपने आप को लड़की मानती है? मैं बोली हाँ, मैं अपने आप को लड़की ही मानती हूँ, क्योंकि बचपन में जब मैं लिपस्टिक लगाती थी यही सोच के ना लगाती थी कि मैं बड़ी होकर लड़की बनूंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। में हूँ आपके साथ तनु चतुर्वेदी। देखिए, आज आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जो कि आप सुनकर उनकी रूह रूह कांप जाएगी। जी हाँ, आपको बता दें कि लगातार आपको ट्रांसजेंडर के लेके सवाल खड़े होते हैं। कहीं ट्रांसजेंडर आपको रोड पर दिखेगी लोगों को परेशान करते हुए, तो कहीं पर जो ट्रांसजेंडर है उनकी जो जीवन है काफ़ी दुख में बताया जा रहा है। एक ऐसे ही ट्रांसजेंडर से आपको मिलाने जा रहे हैं जो कि यहाँ पे एक चाय की दुकान खोल के बैठी है। उनकी दुखद कहानी की इतनी बड़ी दर्दनाक है कि जहाँ पर वो जन्म लेती है, जिसके बाद से उनको फैमिली में पता चलता है ट्रांसजेंडर का, तो उनको हटा दिया जाता है और उनकी वो घर में बंद कर दिया जाता है। कैसे कैसे अपनी जान बचाकर ये आई है, कहाँ की रहने वाली है और यहाँ पटना में आई हुई, यहाँ के पर एक चीज की दुकान खोली है। आइए इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? रोहिणी। रोहिणी जी। रोहिणी जी, आप रहने वाली कहाँ की है? मैं बंगाल की हूँ, वेस्ट बंगाल की। बंगाल की रहने वाली, बिहार में कैसे आई? बिहार में एक्चुअली आने का कारण मैं पहले घर से जब मुझे निकाल दिया गया, जब मैं घर से चली आई, तब मैं कलकत्ता में एनजीओ पे रहती थी। वहाँ पे रह के मैं कंप्यूटर ट्रेनिंग कंप्लीट की हूँ, और मैं घर से ही मैं नर्स की ट्रेनिंग भी कंप्लीट की हूँ, और बचपन से ही मैं आर्टिस्ट हूँ। किसी के पास सीखी नहीं, पर मैं एज ए मेहंदी डिज़ाइनर। तो वहाँ से आके मैं एक कलकत्ता में एनजीओ पे रही, वहाँ पे जाकर कंप्यूटर ट्रेनिंग कंप्लीट की। वहाँ फिर मैं गई जॉब के लिए, अप्लाई की, तो एक कॉल सेंटर में मुझे मिला जॉब। पहले तो इधर उधर कर रहा था कि चांस ये वो, उसके बाद बोला ठीक है आ जाइए, कुछ बात नहीं। तो वहाँ पे मैं 1 महीना जॉब की। जॉब करने के बाद पता नहीं कहाँ से उन लोगों का प्रॉब्लम हुआ, या किसको प्रॉब्लम हुआ? वो कंपनी वालों को। हाँ, तो मतलब आप लगातार कर रहे थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, अचानक से उनको प्रॉब्लम हो गया? अचानक से हाँ, उनका प्रॉब्लम हो गया। तो वो बोल रहा है कि आप ठीक से काम नहीं कर रहे थे। हाँ। क्योंकि मेरा मानना था, मेरे अंदर जितना हुनर था मैं दिखा रही थी, मैं काम कर रही थी, और मैं तो अनपढ़ गवार नहीं हूँ। हाँ, मैं बिल्कुल। मैं पढ़ी लिखी हूँ। तो मैं पूछी कि सर, हाँ थोड़ी बहुत, देखिए आप किसी भी फील्ड में काम करने जाएंगे, पहले पहले स्टार्टिंग में तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी ही। तो उससे क्या मतलब कि निकाल देना। तो मैं सर को बोला कि सर देखिए, पैदा से कोई चलने लायक नहीं होता, पहले उसे खड़ा होना है, उसके बाद उसे चलना है, उसके बाद उसे दौड़ना है। तो आप भी मुझे कुछ दिन का टाइम दीजिए, मैं भी करके दिखा दूंगी, मेरा एक भी गलती नहीं होगा। और मैं एक बात मैं नोटिस की थी कॉल सेंटर में, मेरे से ज़्यादा गलती बहुत से दूसरे का होता था, लेकिन सुनना पड़ता था मुझे ज़्यादा। मेरा कम गलती था, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि आपकी ये ट्रांसजेंडर होने की वजह से आपको सुनना पड़ता है या नौकरी से निकाला गया? हाँ, कहीं कहीं तो यही तो बचा है। वजह यही है? हाँ, ये नहीं तो और क्या बचा है। मैं तो अपना काम ठीक से कर रही थी, अपना हुनर से कर रही थी, और मैंने देखा कि मेरे बगल में जो बैठती थी कॉल सेंटर पे, तो वो मेरे से ज़्यादा गलती कर रहा है, लेकिन वो बातें कम सुन रहा है, और मैं कम गलती कर रही हूँ लेकिन बातें मैं ज़्यादा सुन रही हूँ। तो क्या हुआ, वहाँ से मुझे जब बोला कि आपको नहीं रहना, आप चले जाइए, तो मैंने बहुत रिक्वेस्ट की कि सर ऐसी-ऐसी बातें, तो मैं सीख लूँगी, मैं कर लूँगी, मुझे मत निकालिए। बोला नहीं, नहीं, नहीं होगा, आप चली जाइए। तो वहाँ से मुझे निकाल दिया। फिर मैं गई मॉल। मॉल पे गई, मॉल पे मैं इंटरव्यू दिया, वहाँ से बोला कि हाँ आप जाइए, आपको कॉल करके हम बता लेंगे कि आप सिलेक्टेड है या अनसिलेक्टेड है। तो वहाँ से भी मुझे रिजेक्ट करवा दिया गया, ट्रांस। तो वहाँ से मैं बहुत सी प्राइवेट कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी बहुत गई, तो कहीं पे भी काम नहीं मिल रहा था, तो कहाँ जाए, क्या करे। फिर मुझे मुलाकात हुआ सैंडी वाल्मीकि, जो हम सैंडी दी बोलते हैं उनको। सैंडी बैग में कि ये है कौन? ये वो भी बंगाल की ही ट्रांस है। हाँ। खान सर के पास पढ़ाई करते हैं, बीपीएससी की दारोगा बनने की तैयारी कर रही है। तो और इसके यादव सर के पास वो पढ़ने भी जाती है, और खान सर के पास भी तो ऐसे ही जाती है, और खान सर की एक लौती किन्नर स्टूडेंट्स है वो। तो उससे मेरी मुलाकात हुआ, तो मैं सैंडी दी को बताई कि सैंडी दी ऐसी-ऐसी बात है, कहीं पे काम नहीं मिल रहा, तो क्या करें? हम एडुकेटेड होके भी मुझे काम नहीं मिल रहा। तो सैंडी दी ने मुझे बोला कि तू चल मेरे साथ पटना में, मैं खान सर के पास पढ़ाई करती हूँ, बीपीएससी की दारोगा की तैयारी कर रही हूँ, तू भी करेगी? और खान सर की एक लौती किन्नर स्टूडेंट्स है वो। तो उससे मेरी मुलाकात हुआ, तो मैं सैंडी दी को बताई कि सैंडी दी ऐसी-ऐसी बात है, कहीं पे काम नहीं मिल रहा,
तो क्या करें, हम एडुकेटेड होके भी मुझे काम नहीं मिल रहा। तो सैंडी दी ने मुझे बोला कि तू चल मेरे साथ पटना में, मैं खान सर के पास पढ़ाई करती हूँ, अभी पीएससी की दारोगा की तैयारी कर रही हूँ, तू भी करेगी। और समाज के लोग तो हमें इतना कुछ बोलते हैं। एक दिन हमें ख्याल आया कि चल हम लोगों को कुछ करके दिखाए। समाज के तो हर लोग तो हमें यही मतलब बोलते हैं कि अपना कुछ बिजनेस। हाँ, समाज के लोग हमें इतना कुछ बोलते हैं कि ये जितना भी पढ़ाई लिखाई कर ले कुछ नहीं होगा इनके द्वारा, ये तो ताली बजाएगी। और हमारा मानना था कि हम ताली बजाएंगे नहीं, बजवाएंगे सबसे। क्या बात कर रही है, ताली बजाएंगे नहीं, ताली बजवाइएगा। हाँ, क्योंकि हाँ देखिए, अब जो रास्ते पे होते हैं, जो दूसरे के लिए ताली बजाते हैं, जो मांगते हैं, हाँ। तो ट्रांसजेंडर की वजह से आम जनता को भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, कहीं भी वो लोग शुरू हो जाते हैं ताली बजा के, लोग बीच ट्रैफिक में भी शुरू हो जाते हैं। देखिए मैं बोलूँगी कि वो अपने मन से नहीं कर रहा है, उनका भी कुछ मजबूरी में वो लोग कर रहे हैं, क्योंकि आप काम दीजिए। अगर मुझे सरकार तो अब तो बहुत सुविधाएं दे रही है। देखिए, ये बात नहीं बोलूँगी कि सरकार सुविधा नहीं दे रही है, हाँ सरकार भी दे रही है, लेकिन सुनने को मिलता है कि सरकार दे रही है, लेकिन सच में अगर हकीकत में देखा जाए तो हम लोगों को नहीं मिलता। आज देखिए ना, आज रूम भी नहीं मिल रहा, हम कुम्हरार से आते हैं, रूम भी नहीं मिल रहा है। ट्रांस होने के नाते रूम भी नहीं मिल रहा, कोई रूम नहीं देना चाह रहा है। अच्छा, आपके घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं? पहले तो नहीं करती थी, हाँ। अब मम्मी पापा सपोर्ट करते हैं कि घर हाँ, वाले, एक बयान आपने आपका इंटरव्यू में सुने थे कि घर वाले आपके रूम में बंद कर दिए थे। आखिर अपने फैमिली वाले, जो माँ जन्म देती है, वो माँ खुद कैसे अपने बच्चों को एक रूम में बंद कर देती है? माँ ने नहीं किए थे कि माँ थोड़ी सी मेरे सपोर्ट में थी, और पापा के डर से, अब तो पता है कि एक औरत है और पापा एक मर्द है, वो ही सब कुछ देखता है, तो पापा के डर से मम्मी भी थोड़ी सी पापा के साइड ही ले रहा था उस उस टाइम। क्या हुआ, जब मेरे घर वालों को पता चला कि मैं एज ए ट्रांस हूँ, तो मेरे पापा ने मुझे एक दिन कमरा बंद करके रखा और मुझे बोला, बचपन में ही? बचपन में नहीं थे, तब मेरा 20 साल 19 साल, हाँ। अगले तो साल। ट्रांसजेंडर तो एक्चुअली जन्म जब आदमी के पैदा होता है तभी पता चलता है कि ट्रांसजेंडर है कि लड़की है या लड़का है। उस टाइम पता नहीं चला था, अच्छा, नहीं चला। धीरे धीरे जब बढ़ने लगी तब मुझे पता चला कि मैं एज ए ट्रांस हूँ। अपने शरीर को देख के पता चला, और अपना दिल जो होते हैं, हमारा आत्मा शरीर, वो बिल्कुल अलग डिफरेंट का है, क्योंकि हम अंदर से लड़के होते हैं, बाहर से कुछ अच्छा, और। दो एक होता है ट्रांसजेंडर, एक वुमेन्स होते हैं और मेंस वाले भी होता है, इसमें क्या दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, ट्रांस वुमेन एंड ट्रांस मैन, मैं हूँ ट्रांस वुमेन, जो लड़की बनी हूँ, मतलब हाँ, जो होता है दोनों ना मिक्स है। जेंडर, हाँ, हाँ। जो ट्रांसफर कर के, और जो ट्रांस मैन होता है वो भी एक तरह के मतलब उन्हें किन्ना नहीं बोला जाता शायद, पता नहीं, कि वो जेंडर चेंज करवा के, हाँ, मतलब अब तो ये लड़की से लड़का बनता हाँ, है और कोई लड़का से लड़की मेडिकल का बनता है। जरिए तब तो ये देखा जा रहा है, आदमी चेंज भी करवा रहे हैं। हाँ, इसे बोलते हैं, जो लड़का से लड़की बनते हैं उसे बोलते हैं ट्रांस वुमन, जो हम है, और जो लड़का से लड़की बनते लड़की से लड़का बनते हैं उसे बोलता है ट्रांस मैन, मतलब वो लड़की से लड़का बने हैं तो ट्रांस मैन, और जो लड़का से लड़की बनी है तो ट्रांस वुमन। तो मैं ट्रांस वुमन हूँ ऐसे। तो जब पता चला घर वालों को, तब मुझे एक दिन कमरा बंद करके रखा गया। मेरे पापा ने बोला कि तुझे जीने का कोई हक नहीं है, तू मर जा। तो फिर मैं गई सुसाइड करने। मैं सुसाइड करने गई, तभी मेरे पापा ने मुझे रोका कि सुसाइड मत कर, हम देख रहे हैं कुछ कर रहे हैं। फिर पापा ने थोड़ा सा सपोर्ट किया कि हाँ, और मेरे पापा ने उस वक्त यही बोला था कि तू अपने आप को लड़की मानती है? मैं बोली हाँ, मैं अपने आप को लड़की ही मानती हूँ, क्योंकि बचपन में जब मैं लिपस्टिक लगाती थी यही सोच के ना लगाती थी कि मैं बड़ी होकर लड़की बनूंगी, ना कि ये सोच के लगाती थी कि हाँ अभी तो लड़की की तरह हूँ, बड़े होकर हम ये किन्नर बनेंगे। ये नहीं, पेशा का नाम है ये, सोसाइटी के लोग। अच्छा, आप भी एक ट्रांसजेंडर वुमेन्स हैं, तो हम लोग की जैसी हैं, तो क्या आपको भी आजकल की जो नॉर्मल लड़की है उनको भी किसी लड़का से प्यार या शादी होता है, कभी आपको ऐसा मन नहीं करता? ऑब्वियसली, मैं तो लड़की ही हूँ। हाँ, तो क्या कोई आपका भी कोई बॉयफ्रेंड हो सकता है या दोस्त? हाँ, था पहले। हाँ। तो अब मैं उसे छोड़ दी हूँ, कुछ क्यों छोड़ दी? कुछ प्रॉब्लम था, इसलिए मैं पर्सनल बातें नहीं आजकल बोलूँगा। तो ट्रांसजेंडर वो लोग भी तो शादी कर ही रहे हाँ, हैं। बहुत ही तो नॉर्मल व्यापार है, वो तो लड़की ही है ना, तो लड़का कहाँ से? देखिए, बच्चा जो लोग सब बोलते हैं, हाँ, मेरा मानना है कि आज की मतलब सोसाइटी में बच्चा भी हो सकता है आईवीएफ के द्वारा। जो देखिए, यूट्रस जो होता है ना, यूट्रस जो लड़की के अंदर अच्छा, अगर होता है। ट्रांसजेंडर अगर चाहे, मान के चलिए कि बच्चा पैदा करना, तो वो कैसे करेगी? देखिए, ये हो सकता है, ये पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए आपको मोटा रकम देना पड़ेगा, ज़्यादा खर्चा, और लाइफ रिस्क भी है। तो या तो बेबी
या तो माँ, दोनों में से किसी का भी लाइफ रिस्क है, या तो दोनों ही, मतलब लाइफ रिस्क दोनों का ही है। तो और कैसे हो सकता है, आप एक लड़की हैं, मैं एक ट्रांस वोमन हूँ। तो देखिए हमारा तो पैदाइश से हमारा अंदर यूट्रस नहीं होता जो आपके अंदर होता है, बच्चेदानी जो बोला जाता है, तो वो तो नहीं होता। अगर आप मुझे वो दे दे, वो मैं ऑपरेशन करके ले लूँ, उसके बाद आईवीएफ के द्वारा मैं माँ बन सकती हूँ। तो क्या कभी आपको मन अगर मौका है तो क्या ये चांस का लाभ उठाइएगा? श्योर, ऑब्वियसली मैं भी माँ बनना चाहती हूँ, मैं भी संसार करना चाहती हूँ, मैं भी घर बसाना चाहती हूँ। कब करने वाली हैं शादी आप? देखिए पहले से पहले एक अच्छा इंसान होना चाहिए जो खाली मुझे प्यार करे, बस इतना सा एक लड़का मिल जाए, एक आदमी मिल जाए कि हाँ वो खाली मुझे प्यार करे, जो मेरे साथ पूरी उम्र गुजार सकती है। ऐसा कोई जीवन साथी है आपके? नहीं, अभी तो कुछ नहीं, मैं सिंगल हूँ। तो आगे क्या करना है आपको? आगे जाके तो मेरा मानना है मैं खुद के पैर में पहले खड़ी होंगी, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या किया जाए, क्योंकि अभी की जो आपको तो बोले हैं काम नहीं मिला, इसलिए हम लोग गुरु रहमान सर के पास अभी मधु कश्यप जो कि काफी अभी दरोगा की एग्जाम निकाल के 2300 वायरल हो रही है, अब तो काफी मिल रहा था कि आप भी एक बार गुरु रहमान सर के साथ कांटेक्ट कीजिए, अभी जो भी आपकी पढ़ाई अभी बचे हुए पूरा कीजिए। हाँ देखिए, मैं तो यही चाह रही हूँ कि मेरी पढ़ाई पूरी करना, लेकिन देखिए अगर मैं पढ़ने भी जाऊँ, अगर ऑनलाइन क्लास करूँ, उसके लिए मेरे मोबाइल पे रिचार्ज लगेगा, वो तो कोई देगा नहीं। गुरु रहमान सर क्या कह रहे हैं, उनसे मिलने के नहीं, ट्राई कीजिए। उनसे तो अभी तक मेरी मुलाकात भी नहीं हुई, और मैं पटना में नहीं भी हूँ, आई एम न्यू फॉर पटना। तो अभी 1.5 महीना हो रहा है मैं पटना लेकिन में। आप बंगाल के रहने वाले हैं, इतना क्लियर आप हिंदी बोल रही है, भोजपुरी बोलती हैं कि नहीं? नहीं, मैं हिंदी की खाली इतना ही बोल सकती हूँ, और पढ़ना थोड़ा आता है। लास्ट थोड़ा सा भोजपुरी बोल दीजिए। पता नहीं, सच में मुझे भोजपुरी उतना भी नहीं, मतलब नहीं आता, खाली हिंदी आती है, और हिंदी बोलने ही आती है खाली, और पढ़ना थोड़ी बहुत, क्योंकि क्लास 6 में जब लास्ट थी तभी मेरा था हिंदी। उसके बाद क्लास 6 से बाद हिंदी नहीं था, खाली इंग्लिश एंड बंगाली, मैथ, हिस्ट्री, ये सब था, जियोग्राफी ये सब। तो तब से मेरा हिंदी बंद हो गया, और हिंदी में बात मैं कर लेती हूँ, लेकिन भोजपुरी में नहीं करती हैं? नहीं, मुझे भोजपुरी नहीं आता। ट्राई नहीं की सीखने के लिए? नहीं, बिहार में आई है तो बिहार में तो अब इसलिए जरूरी है। हाँ देखिए धीरे धीरे तो हो जाएगा, लेकिन मैं पहले ही बोली ना कि इंसान पैदाइश से चलने लायक नहीं होता, उसे पहले खड़ा होना है, फिर उसे चलना है, फिर उसे दौड़ना है। तो मैं अभी आई हूँ, तो मुझे ट्राई कीजिए कि हम बिहार में बने, रहुआ सब कैसन बने, अभी तो बोल के ट्राई कीजिए क्या कि हम बिहार में आइल बने, रहुआ सब कैसन बने। नहीं होगा, पहले नहीं होगा। चलिए तो देखिए, आपको बता दें इनकी जो जीवन है काफी ही दुखमय है, लेकिन सरकार की तरफ से काफी सुविधाएं दी जा रही है। ये इतनी इनकी जो जीवन की कहानी आपने सुना किस तरीके से ये संघर्ष कर रही है, और आगे भी अगर सरकार की समर्थक मिलेगी और सपोर्ट मिलेगी तो आगे चल के काफी तैयारी कर रही है। और इन्होंने बताया कि ट्रांसजेंडर और ट्रांसजेंडर वुमेन्स में क्या अंतर है, जो लड़कियों में होता है वो अगर ये भी चाहेंगी तो जो लड़की अगर क्या यूट्रस की बात की तो इन्होंने भी बताया कि इस तरह के सुना। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए K24 के साथ।